दोस्तों नमस्कार। कल सतपाल सत्ती ने विधानसभा के अंदर जो बातें कही वो बातें मैंने सुनी। मैं बहुत व्यस्त था, लेकिन लगा कि सतपाल सत्ती को जवाब देना चाहिए। सतपाल सत्ती को बताना चाहिए कि आप विधानसभा में अगर विधायक चुने गए हैं तो आप कोई भगवान नहीं है। आप विधानसभा के अंदर कुछ भी बक कर नहीं जा सकते हैं। हम अभी पत्रकार होने के नाते आपसे सवाल करेंगे। भले ही मुझे दुख इस बात का भी हुआ कि पूरे हिमाचल में पत्रकारों ने सतपाल सत्ती की इस भाषा पर कोई सवाल नहीं उठाए, बस वीडियो उठाकर इतना लिख दिया कि सतपाल सत्ती ने सबको धोया। क्या ये धोना होता है? जिस जनता के साथ आप जो है समाज सेवा करने के वादे किए आपने चुनाव से पहले, आज अब कह रहे हैं कि हमने कोई ठेका लिया हुआ है। और आप उन कहावतों का जिक्र विधानसभा के अंदर कर रहे हैं जिनका आज के ज़माने में 21वीं सदी के ज़माने में जिसका कोई मतलब नहीं है। आप कह रहे हैं कि गरीब की लाड़ी सबकी भाभी होती है, और आपने कहा कि बेगानी औरत को जो है हर कोई आकर छेड़ देता है। कौन छेड़ता है सत्ती साहब? कोई छेड़ रहा है हिमाचल प्रदेश में? कौन छेड़ रहा है? कि आपकी इन बातों के बाद कोई छेड़ सकता है कि सतपाल सत्ती विधानसभा के अंदर ऐसी ऐसी कहावतें कहते हैं? कुछ कहावतें माना की कहावतें हैं, लेकिन कहावतें आज के ज़माने में, पुराने ज़माने की कहावतें आज के ज़माने में अगर आप कहेंगे तो हमें लगता है कि जिस तरीके से हमीरपुर और कई ज़िलों में लड़कियों के मुंह काले किए गए, औरत का मुंह काला किया गया, उसे वीडियो बनाई गई, फिर तो आप उसे भी समर्थन करेंगे। आप कह रहे हैं कि जो है एमएलए क्या करेगा? भिक्षा मांगकर अपना पेट पालेगा। अरे एमएलए साहब, सत्ती साहब, अगर भिक्षा 2-2.5 लाख रुपए की चंद इधर उधर से आपके जो भत्ते हैं उनको मिलाकर 3-4 लाख रुपए की भिक्षा हमें कोई दे तो हम ठेका लेंगे गरीबों की सेवा का। शर्म आनी चाहिए सतपाल सत्ती को, जो कह रहे हैं कि जनता को कि जो है हमने कोई ठेका लिया हुआ है। ये उस जनता के साथ भी बहुत जो है उस जनता को भी सतपाल सत्ती ने जवाब दिया है, जो जनता इन नेताओं के आने पर देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया के नारे लगाते हैं, और आज वो कह रहे हैं कि हमने कोई ठेका लिया है। सतपाल सत्ती यहीं नहीं रुकते हैं। सतपाल सत्ती कहते हैं कि किस किस ने अभी तक तनख्वाह दी। पूरे हिमाचल में कह रहे हैं कि किस किस ने तनख्वाह दी। आम जनता से सतपाल सत्ती अपना जो है अपनी तुलना कर रहे हैं। लेकिन सतपाल सत्ती साहब, जब आप लोग आते हैं, माननीय आते हैं, सड़क खाली कर दी जाती है, पूरा पुलिस का अमला आपके पीछे लग जाता है, अधिकारी आपके साथ चलते हैं, सड़क खाली कर दी जाती है, एम्बुलेंस तक रोक दी जाती है, तो आप में और हम में कोई फ़र्क नहीं है? हम बस के इंतज़ार के लिए 3-3 घंटे, 4-4 घंटे खड़े रहते हैं। क्या कभी सतपाल सत्ती खड़ा रहा बस के इंतज़ार में? हमने नहीं कहा, कभी किसी जनता ने नहीं कहा कि आपके पास अगर पैसा है तो आपने डकैती करके हासिल किया। लेकिन आप कह रहे हैं कि क्रेशर लगाना हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि एक विधायक के आगे तमाम अधिकारी नाचते हैं, तमाम अधिकारी डरते हैं, और जब डरते हैं तो सतपाल सत्ती जैसे विधायक अपनी मनमर्जी करते हैं। आज जब जो है ऐसी कहावतें, सतपाल सत्ती ऐसी कहावतें विधानसभा के अंदर कह रहा था, तो हिमाचल विधानसभा की एकमात्र विधायक रीना कश्यप दांत फाड़ रही थी। रीना कश्यप एकमात्र विधायक खिलखिलाकर हंस रही थी कि महिलाओं पर ऐसी कहावतें सतपाल सत्ती लेकर आए हैं। लेकिन कहावतें समय के साथ बदलती रही है। एक कहावत थी, मुझे याद आती है, औरत का नहाना और मर्द का खाना तुरंत होना चाहिए। लेकिन ये एक ज़माने में कहावत थी। आज के ज़माने में ये कोई कहावत कहीं पर फिट नहीं बैठती। उस ज़माने में इसका मतलब था कि औरत का नहाना, यानी कि उस समय बाथरूम नहीं होते थे, शौचालय नहीं होते थे, लड़कियां कुछ चुन्नी लटकाकर दीवार के पीछे इधर उधर नहाती थी, और जब नहाती थी तो जल्दी नहाना होना चाहिए था ताकि कोई रास्ते से इधर उधर से कोई ना गुजरे। मर्द का खाना इसलिए जल्दी था कि बिना खाना खाए मर्द को थाली छोड़कर ना जाना पड़े, क्योंकि उस दौरान महिलाएं चार दीवारी के अंदर रहती थी। कोई भी बड़ी जो है समस्या आ गई, कहीं पर भी जाना पड़ता है तो मर्द जाता था, और मर्द अगर खाना थाली छोड़कर जाएगा तो अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन आज के ज़माने में महिलाएं पुरुषों से पहले स्कूटी स्टार्ट कर देती है, पुरुषों से पहले गाड़ी स्टार्ट कर देती है। कोई भी बड़ी समस्या है, महिलाएं पुरुषों के मुकाबले बराबर सुलझाती है, घर से बाहर निकलती है। तो सतपाल सत्ती साहब, ऐसी
जो आप कहावतें, आपके दिमाग में जो महिलाओं के प्रति आपकी सोच है, वो आप विधानसभा के अंदर ना कहें तो अच्छा होगा। आप अपने घर में, अपने सोशल मीडिया पर भाषणबाजी कीजिए, वहाँ पर कुछ भी बक दीजिए, लेकिन इन विधायकों पर, इन माननीयों पर आप कितना विश्वास करेंगे? जब इनके भत्ते बढ़ने की बात होती है, तनख्वाह बढ़ने की बात होती है, तो ये सभी विधायक एक दूसरे के समर्थन में मेज थपथपाते हैं। सतपाल सत्ती कह रहे हैं कि किसी आपने जो है एम्प्लॉइज़ के वर्क को सुना है कि वो भ्रष्टाचारी है, उसको हम कहते हैं सीधे तौर पर ये भ्रष्टाचारी है, हम कहते हैं कि इसने गलत काम किया। अरे भैया, तो यही तो राजनीति है। अगर आप एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाएंगे तो सतपाल सत्ती को कौन पहचानेगा? किस तरीके की बातें आप कर रहे हैं? सतपाल सत्ती आखिर क्यों इतने बौखलाए हुए हैं? लेकिन हमें लगता है वो बौखलाए हुए नहीं हैं। ये उनकी संकीर्ण सोच का नतीजा है कि जो लोकसभा चुनाव के दौरान भरी सभा में अगर कोई आदमी किसी नेता को गाली दे सकता है, वो भी इस तरीके के शब्द जो मैं कह नहीं सकता, तो उस नेता से, उस विधायक से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन दुख इस बात का है कि एकमात्र विधायक रीना कश्यप दांत फाड़ती रही और हमारे हिमाचल के पत्रकार उनके भाषण को बड़े खूबसूरत हेडलाइन के साथ व्यूज़ बटोरने में लगे रहे, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया और विधायक हंसते रहे। कई बातें जो सतपाल सत्ती ने कही, और आप देखिएगा कि लोगों के अंदर कितनी नाराज़गी है, लेकिन लोग करें तो आखिर क्या करें? आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस इन नेताओं को भगवान मानना छोड़ दीजिए, वरना आपको इस तरीके से, जिस तरीके से सतपाल सत्ती आज कह रहा है कि हमने कोई ठेका नहीं लिया है। अरे सतपाल सत्ती साहब, जब आप चुनाव जीतते हैं और जब राजनीति की बातें करते हैं, तो राजनीति तो, प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि राजनीति जनसेवा है। मतलब आप जनसेवक नहीं है। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप क्रैशर खोलना चाहते हैं, आप ठेके लेना चाहते हैं, आप बसों के लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो फिर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं जब आपने जनता की सेवा नहीं करनी है? शर्म आनी चाहिए सतपाल सत्ती को।